नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ क्विज कंसल्टेंट्स में। आज का टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक में कुछ नया है, ऑब्वियसली बहुत कुछ नया है। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे उनमें से एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं कि अगर आपका ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो गया है तो क्या करें। आप गुड्स का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ई वे बिल ब्लॉकिंग चालू हो गई है, तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे, क्या होगा अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद? क्या ई वे बिल वापस चालू हो जाएगा या आपको डिपार्टमेंट के साथ कुछ फॉलो अप करना पड़ेगा? क्या ई वे बिल की सुविधा ब्लॉक होने के बाद रिटर्न भरकर आप दोबारा उसे शुरू कर भी पाएंगे? इन सभी बातों पे एक बार लेके हम चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे अगले 5 मिनट में कि कैसे ई वे बिल ब्लॉक होने पे आप अपना ई वे बिल खोल सकते हैं, ई वे बिल से संबंधित नियम क्या हैं। तो दोस्तों, आज का हम जैसा बताया हमारा टॉपिक है ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग ऑफ वे बिल ऑन पोर्टल। आज के टॉपिक को मैंने जस्ट स्पेसिफिकली हिंदी में लिया है क्योंकि आप सभी को समझने में थोड़ी आसानी हो। हमारे सभी व्यूअर्स कुछ लोग इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझेंगे, कुछ हिंदी को ज्यादा से समझेंगे, कुछ दोनों को मिक्स करके ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए हमने आज के टॉपिक को हिंदी में लिया है, बाकी तो मैं बोलूंगा ही। तो पहला टॉपिक है ब्लॉक ई वे बिल ब्लॉक कब होता है। जीएसटीआर 3B दाखिल नहीं करने पर कार्यवाहियों का ई वे बिल ब्लॉक करने की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आपने 2 माह की लगातार जीएसटीआर 3B दाखिल नहीं की टाइम पर और आपका एज ऑन डेट लास्ट 2 मंथ्स का 3B फाइल नहीं है, तो आपका ई वे बिल पोर्टल पे जीएसटीएन ब्लॉक हो जाएगा और आप ई वे बिल की सुविधा नहीं ले पाएंगे, यानी आप अपने गुड्स का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। रिटर्न दाखिल करने पे आपका जीएसटी अनब्लॉक हो जाएगा। यानी अगर टैक्स पेयर अपनी डिफॉल्ट अवधि के लिए मासिक रिटर्न, अपनी मंथली रिटर्न को दाखिल कर दे और उसके बाद जाकर ई वे बिल पोर्टल पर सर्च ऑप्शन में जाकर ब्लॉक स्टेटस का चयन कर वहां पर अपना स्टेटस अपडेट कर दे, तो क्या होगा? तो आपका जीएसटीएन अनब्लॉक हो जाएगा। अगर कोई कारण से आप अपनी रिटर्न नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्तों कि हम मासिक रिटर्न किसी टेक्निकल एरर की वजह से नहीं दाखिल कर पा रहे हैं और ई वे बिल ब्लॉक हो गया है और हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है। नोबडी वांट्स कि हमारा बिजनेस हैम्पर हो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यदि कोई करदाता वाजिब कारणों से मासिक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो ई वे बिल जनरेशन सुविधा को अनब्लॉक कराने के लिए संबंधित अधिकारी के पास आपको आवेदन करना होगा, राइट। इसके साथ ही करदाता को उपयुक्त कारण बताने होंगे, आवश्यक दस्तावेज यानी अपने इंपॉर्टेंट जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि क्यों आप अपनी मासिक रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी डिपार्टमेंट को देने होंगे। डिपार्टमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, समझेगा और उसे अगर सही लगा कि आपकी बात में दम है, ऑब्वियसली आप जेन्युइन कारणों से ही रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए हैं, तो वह आपकी ई वे बिल सुविधा को खुद भी अनब्लॉक कर सकता है। कई बार क्या होता है, हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट हैज अ ऑप्शन, दे कैन अनब्लॉक योर जीएसटीआईएन, दे कैन अनब्लॉक एंड दे कैन अलाउ यू टू रेज ई वे बिल इवन यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न। यू मस्ट हैव अ जेन्युइन रीजन। आपके पास एक पर्याप्त कारण होना चाहिए कि मेरा टेक्निकल एरर आ रहा है, ये इशू आ रहा है जिससे मैं 3B नहीं फाइल कर पा रहा हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है था इसलिए नहीं कर पाया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मेरा ई वे बिल उसकी वजह से ब्लॉक मत किया जाए। ऐसे कारण में आप डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन दाखिल कर अपने ई वे बिल की अनब्लॉकिंग करा सकते हैं। एक बात और कि अगर मान लीजिए आपका माल रास्ते में है और आपने ई वे बिल जनरेट किया हुआ है, माल रास्ते में है और आपका ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर रास्ते में ट्रांजिट में माल है तो इस ई वे बिल ब्लॉक हो जाने का आपके उस ट्रांजेक्शन पर जिसके अगेंस्ट में आप ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। या आपका कस्टमर आपके अगेंस्ट में ऑलरेडी ई वे बिल जनरेट कर चुका है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ई वे बिल ब्लॉक हो गया तो वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी जनरेटेड ई वे बिल है और माल ट्रांजिट में है तो उस ट्रांजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उस गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। जो ट्रांसपोर्टर केवल ई वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत हैं, यानी उनके पास जीएसटीआईएन नहीं है और जीएसटी पोर्टल पर उन्होंने कोई पंजीयन नहीं कराया, यानी जीएसटी पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया हुआ है, वो ट्रांसिन आईडी लेके काम करते हैं, उनके ऊपर भी इस प्रोविजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनके ऊपर 3B फाइल करने की लायबिलिटी नहीं आती है, तो उनका ट्रांसिन आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आगे बढ़े, कैसे आप अपना ब्लॉक स्टेटस चेक करेंगे?
तो ये हमारा ई-वे-बिल का पोर्टल है। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो सर्च ऑप्शन में ये है आपका ब्लॉक स्टेटस, आप यहां जाएंगे, राइट। यहां जाने के बाद क्या होगा, आप यहां पे अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। जैसे ही आप इस गो को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस लिया। अगर आपकी जीएसटीआर 3B लास्ट 2 मंथ्स की नहीं फाइल है दोस्तों, तो ये नीचे जो रेड मैसेज है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक है। मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल कर दी और आपको अनब्लॉक करना है, तो आपको जाके नीचे दिए आपको दिखेगा इसी तरीके से, कि बिकॉज वो ई-वे-बिल पोर्टल में 24 घंटे के बाद अपडेट होता है रिटर्न फाइल करने के। तुरंत करने के लिए आपको जाके यहाँ पे नीचे ई-वे-बिल का अपडेट अनब्लॉक स्टेटस को जाके क्लिक करना होगा, आपका जीएसटीएन अनब्लॉक हो जाएगा। ये काम आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं, किसी और से कराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अगर हम चलें आगे, अगर आपका जीएसटीएन ब्लॉक रहेगा, मान लीजिए आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को अनब्लॉक कर लें, तो ये मैसेज दे देगा भाई कि सॉरी द जीएसटीएन स्टेटस इज कंटिन्यू टू बी ब्लॉक एज पर जीएसटीएन कॉमन पोर्टल। आपने रिटर्न नहीं फाइल किया भाई साहब, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अपना ई-वे-बिल का पोर्टल है जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस ई-वे-बिल पोर्टल के थ्रू जाके हम एक बार लाइव में भी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हो स्क्रीन को, तो यहां पर ये हमारा सर्च ऑप्शन आ रहा है। इस सर्च ऑप्शन में हम जाएंगे अपडेट ब्लॉक स्टेटस, अपडेट ब्लॉक स्टेटस। इस अपडेट ब्लॉक स्टेटस में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जीएसटीएन डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना जीएसटीएन को डालता हूं, मैं ये जीएसटीएन उठा लेता हूं 09AYFPA 5048M 1Z8। तो ये हमारे क्लाइंट का जीएसटीएन है, हमने यहां डाला। और जब हम देखेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर रखी हैं। अगर आ रहा होता तो इनके पे यहाँ पे ऑप्शन आता, आप उसे जाके अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप देख सकें और टाइमली अपडेट हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी।